हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम एक बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होता है उसको बना रहे हैं। तो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एंड में बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल हम ट्रिग्नोमेट्रिक का डिस्कशन करेंगे। तो आज डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला ये वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये कोई एडवांस पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो पहले ही चैप्टर से स्टार्ट हो जाएंगी। मोशन इन 1D जो है या रेक्टिलिनियर मोशन जो चैप्टर है, उसमें जो फॉर्मूले वगैरह हैं या जो एंगल्स वगैरह हैं, तो वो हमें कोस थीटा साइन थीटा में कंपोनेंट वगैरह में लेने में बहुत नीड पड़ेगी। और अगर हमें आइडिया ना हो, ऑल्दो आप लोगों को आइडिया है क्योंकि 10th में कंप्लीट चैप्टर था, तो जितनी नॉलेज आपको 10th में थी उतनी ही नॉलेज अगर अभी भी है तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा ये चैप्टर। बाकी जब एडवांस वाली जो चीजें हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आप जो मैथ्स में पढ़ोगे, वो सेपरेट पार्ट। बट अभी जो है हम वो सिर्फ फिजिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक में होता क्या है, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक हमें बताता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तब हम एक ट्राइंगल अज्यूम करते हैं। सपोज मैंने एक ट्राइंगल अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में ये कोई एंगल है थीटा, ठीक। उसके बाद ये होंगी इसकी साइड्स। तो हम क्या बोलते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोट थीटा। उन कोट थीटा में हमारा जो प्राइमरी फोकस रहता है, वो प्राइमरी फोकस जो है वो रहता है एक तो एंगल पे और एक रहता है साइड। जैसे अगर आप साइन थीटा लोगे तो साइन थीटा का मतलब क्या है, सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने साइड के बारे में बात करी। और साइन थीटा, मेरा थीटा कितना है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे स्लोप कितना है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन बना सकते हैं छोटी सी, कि डेफिनेशन पार्ट से क्या है कि अगर हम एक स्टडी करें, स्टडी बिटवीन या इट्स ए रिलेशन बिटवीन स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में है। एक तो हमारा जो प्राइमरी है वो एंगल है थीटा, एंड दूसरा साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी हम एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, वही उसकी जो स्टडी होती है, बेसिकली उसकी जो स्टडी होती है वो हमारी क्या रहती है, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम एक अज्यूम करते हैं कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, सॉरी एक सर्कल है, ठीक है। अभी ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल के कुछ एक्सिस होंगे, ऐसे हमने एक्सिस बना दी। ये ओरिजिन होगा, सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। इसकी लेट्स सपोज रेडियस है आर, और यहां कोई पार्टिकल है, और ये पार्टिकल चलता 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 वो यहां पहुंच, पार्टिकल चलता चलता यहां पहुंच गया। और यहां से लेके यहां तक का, इस पॉइंट से लेके जहां पे पहुंचा है, इस पॉइंट से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस है, अगेन वो भी क्या है, रेडियस है, आर ही है। बट अभी क्या था, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है। तो जो मेरे पास एक्स एक्सिस में था, तो ये वाली जो एक्सिस थी ये ऐसे ही था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको किसी एंगल पे मैंने चेंज किया, तो ये हो गया एंगल थीटा, और इसने एक आर्क बना दिया। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल है वो हम कैसे बताएंगे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ। जैसे मैंने इसको पॉइंट अगर ए बोल देता हूं, ये मेरे पास बी है, तो ए बी
और ये साइन जो मैंने यूज किया है थोड़ा कर्व, ये हम आर्क लेंथ को बताने के लिए करते हैं, रेडियस आर, ये फॉर्मूला है। ओके, तो अब क्या है, एंगल जरूरी तो नहीं है ना कि एंगल जो है हमें फिक्स ही मिल जाए हर बार। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से इस चीज को देखेंगे कि एंगल्स को मेजर कैसे किया जाता है, एंगल्स की वैल्यू कैसे आएंगी, और एंगल्स की वैल्यू अगर है तो हमें आर्क लेंथ बिल्कुल पता कर सकते हैं, रेडियस पता कर सकते हैं, बट उसके लिए कोई ना कोई दो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, कंपलसरी है, वो होनी ही चाहिए। ठीक है, अब जो भी हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल के कोई यूनिट भी होगी। ठीक है, ऑल्दो इनका कोई ऐसे, हम ये नहीं बोलते कि इनका कोई यूनिट है, डायमेंशन वगैरह नहीं होते हैं, डायमेंशन लेस होता है, बट यूनिट जो है वो एक तो होती है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। ठीक, हम ये भी देखेंगे कि डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं जूम करके चलता हूं, ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे कोई पार्टिकल था, उस पार्टिकल ने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया और पूरा का पूरा घूम के वो यहां तक आया, पूरा कंप्लीट एक रोटेशन कर लिया उसने, तो ये आर आ गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, राइट। तो हमें लिखना है एंगल कि उसने कितना एंगल चला है वो, बाकी हमें पता तो है ही कि अगर मैं घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाऊंगा तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 360। भाई घूम के अगर आप पूरे के पूरे सर्कल पे आ रहे हो, यहां से अगर ए पॉइंट से स्टार्ट किए हो और ए पॉइंट पे वापस घूम के आ रहे हो, तो होगा क्या कि वो एंगल जो बनाएगा वो 360 डिग्री जो एंगल बनाएगा। बट हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया है, जो बनाया है, कि उससे भी क्या सेम वैल्यूज आती है, तो देखते हैं। तो यहां से घूम के मैं बोल रहा हूं कि ये जो चला था तब वो था ए पे, और जब वो वापस आया है तो वो है ए डैश पे, तो ये होगी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ का मीनिंग क्या है, ए डैश, ये साइन, रेडियस आर, ये हो गया थीटा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से चल के पूरा का पूरा एक सर्कल मैंने कवर किया है, या इसकी सर्कमफेरेंस पे अगर मैं चला हूं, तो टेक्निकली मैं कितनी लेंथ पे चला हूं, तो ये जो लेंथ आएगी ए डैश, ये लेंथ आएगी 2 पाई आर, और ये उतनी ही होगी जितनी हमारे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उतनी ही है। हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, दैट मींस थीटा इक्वल्स टू 2 पाई। अब ये 2 पाई, आप देखो कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सर जो हम चले हैं वो जो एंगल आया है वो 360 डिग्री है या 360 डिग्री है, कुछ बोलेंगे 2 पाई है। ठीक है, तो ये जो एंगल को जो 2 पाई में या 360 में, जैसे 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, 45 डिग्री भी लिखते हैं, ऐसे पाई बाय 3 भी लिखते हैं, पाई बाय 4 भी लिखते हैं, पाई बाय 2 भी लिखते हैं, या पाई भी लिखते हैं, तो उनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है कि ये जो होंगे, जो हम बात कर रहे हैं, जैसे 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, ये सारे के सारे जो एंगल्स होंगे, ये एंगल्स आएंगे किसमें, डिग्री में। और ये जो पाई में जो है, ये सारे के सारे जो हैं ये रेडियन में। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अब आपको ये आइडिया लग गया कि थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, और 2 पाई को हम बोलते हैं 360। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास आया था थीटा विच इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये तो था रेडियन में, और 2 पाई मतलब भी क्या होता है, 360 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि 2 पाई इक्वल्स टू 360, दैट मींस जो पाई हम आगे से यूज करेंगे उसका मीनिंग होगा 180। ऐसे ही अगर मैं पाई बाय 2 यूज करूं तो क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2, दैट मींस 90 डिग्री। ऐसे ही अगर मैं पाई बाय 4 यूज करूं, दैट मींस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 45। ऐसा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, अब हमें देखना है कि जो हमारे एंगल्स हैं, उन एंगल्स को कैसे हम इस तरीके से यूज करें जिससे हमें आइडिया लगे कि कौन सी चीज रेडियन में है और कौन सी चीज डिग्री में है।
तो मैंने बोला कि 2 पाई ये है रेडियन में, जो कि हम ऊपर बोल चुके हैं, 360 जो कि डिग्री में है, ठीक है। अब मैं इजीली इस इक्वेशन से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकता हूं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इस 2 पाई को इधर ले जाऊं, 1 रेडियन, इसको RAD में बोलता है, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये आएगा डिग्री में, ठीक है। और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू आएगा 2 पाई बाय 360, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। इस वैल्यूज के बाद में जैसे अभी यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो इसको हम बोल सकते हैं 180 डिवाइडेड बाय पाई, और इसको हम बोल सकते हैं पाई बाय 180, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि अगर आप डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में चेंज करोगे तो इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, और जो 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई बाय 180, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो हमारे पास 3 डिग्री है, ये डिग्री में है, और एग्जामिनर ने डायरेक्ट क्वेश्चन यही दे दिया कि चलो बताओ 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे नोट करेंगे। तो रेडियन में नोट करने के लिए क्या करोगे, आप जानते हो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, ठीक है। ये रहा 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180, ओके, ये हो जाएगा रेडियन। नाउ 30 डिग्री के लिए क्या होगा, दैट मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आएगा 6, दैट मीन्स आप 30 डिग्री को लिख सकते हो पाई बाय 6 डिग्री। ऐसे ही 45 डिग्री, इसको भी मुझे क्या करना है, रेडियन में नोट करना है। तो अगेन 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा पाई बाय 4। तो हम बोल सकते हैं कि 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 रेडियन भी लिख सकते हैं, ओके। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 60 जो हमारे यूज आने वाले हैं, जैसे 30 हो गया, 45 है, 60 है, फिर 90 है, इनको तो हम डायरेक्टली अभी यूज कर ही लेते हैं। ये 60 डिग्री, इसको अगर देखें तो 60 इंटू पाई बाय 180 इक्वल्स टू, ये हो गया पाई बाय 3। सो हम आगे से यूज करेंगे 60 डिग्री को पाई बाय 3, ठीक है। हर बार ये रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है, पाई बाय 3 दैट मींस ऑटोमेटिक क्या है, रेडियन में ही है। फिर 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 इंटू पाई बाय 180, हो जाएगा पाई बाय 2। तो आगे से यूज करेंगे 90 डिग्री को एज पाई बाय। अब ये रिवर्स भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप ये 30 डिग्री के लिए या 60 के लिए, 45 के लिए, 90 के लिए कर पाओगे, या आप किसी भी एंगल के लिए कर सकते हो। और मान लो अभी मैं अगर बोल दूं कि 40 डिग्री है या 35 डिग्री है, तो कर तो उसके लिए भी सकते हैं। ये तरीका है कि हम क्या करेंगे, किसी भी डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई पाई बाय 180, और अगर किसी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 180 बाय 5, ठीक है। अगले पेज पे देख लेते हैं। अभी अगर मैं बोलूं लेट्स सपोज कि पाई बाय 10 है, ऑब्वियसली रेडियन में है, इसको आपको चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में कैसे चेंज करोगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, लाइक एक रेडियन जो होता है वो होता है कितना, 180 बाय पाई डिग्री। तो पाई बाय 180 रेडियन, सॉरी पाई बाय 10 रेडियन, ये कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 18 डिग्री। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपके पास पाई बाय 10 है रेडियन में, उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होगी 18 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, पाई बाय 18 ले लो,
तो पाई बाई 18 को आप मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाई 18 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, दैट मीन्स ये 10 टाइम्स जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो पाई बाई 18 रेडियन इक्वल्स टू 10 डी। अगेन ठीक है, ऐसे ही है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ फिक्स्ड वैल्यू ले सकते हैं, कुछ भी ले लो रैंडमली। जैसे मैंने बोला कि मैं पाई बाय 5 ले लेता हूँ, ठीक है, पाई बाय 5 भी ले सकते हैं। इस रेडियन को मुझे चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो पाई बाय 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 5 1 5, तो 3, देन 3 होगा 36, तो पाई बाय 5 इक्वल्स टू 36 डिग्री। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन्हीं चीजों को एक बार नोट कर लेते हैं कि अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी भी डिग्री वाली चीज को, तो नोट डाल के लिखो इस चीज को, टू कन्वर्ट डिग्री into radian, then we have to multiply with the डिग्री को क्या कर रहे हैं, रेडियन में चेंज कर रहे हैं। तो डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो हम करेंगे पाई बाई 180 डिग्री से डिवाइड करें। दूसरा, टू कन्वर्ट डिग्री इंटू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, देन we have to multiply यही लिख देते हैं 180 बाई पाई। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप इस चीज को याद भी कर सकते हो, शायद ये आपकी जो छोटी क्लासेस होंगी वो आपको बताया भी होगा कि डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा था कुछ हमारे पास, इस चीज को हम देख लेंगे। अब हम बात करते हैं किसी भी एंगल्स के बारे में, कि मान लो कई बार कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि ये पॉजिटिव एंगल है, कई बार लिखा होता है कि ये नेगेटिव एंगल है। तो ये पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का मीनिंग क्या है वो देख। तो अगर हम पॉजिटिव एंगल की बात करें, इसको एक बार मैं हटा देता हूं, ठीक है, लिख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स कैसे होंगे, मान लो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और यहां ऐसे तो एक वैल्यू है, एक स्लोप है, ठीक है, तो आ गया थीटा। तो अगर ऐसे होगा, देखो अभी हम कैसे जा रहे हैं, एंगल जो है वो इस तरीके से जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहा है। तो अगर ये एंगल ऐसे जा रहा है तो देखो हम कैसे कर रहे हैं, क्लॉक जो है वो कैसे चलती है, उससे जस्ट होकर, क्लॉक ऐसे थोड़ी चलती है, क्लॉक तो ऐसे चलती है, ये हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्लॉक से उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर एंगल अगर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, देन क्या होगा, ये पॉजिटिव एंगल होगा। और सेम टाइम पे अगर हम नेगेटिव एंगल की बात करें तो ये हो गया y, ये हो गया x। तो अगर कोई पार्टिकल यहां ऐसे मूव करता है और आपने मेजर किया ऐसे, इस तरीके से मेजर अगर आपने किया तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। अब क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहीं कहीं लिख लेते हैं कि अगर
एंगल मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एंगल क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना कि एंगल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज में है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ वो है रेशियो वगैरह हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो कि मोस्टली पार्ट वही है जो आपने पहले पढ़ रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ नया बताया जा रहा है। हाँ, ये बोल सकते हो कि आपको जो 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर था उसका एक रिवीजन जरूर मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, ओके, तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पॉइंट ओ है, ओरिजिन पॉइंट है, दिख रहा है क्या? ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस जो है वो आर, ठीक है। यहाँ कोई एक थीटा एंगल पे एक पार्टिकल मान लो जो कहीं यहां था कभी और उठ के यहां चला गया, अभी भी ये आर है, और इसने जो एंगल बनाया है ऐसे, वो क्या बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। अब देखो, ये पार्टिकल ऐसे था, पार्टिकल यहां चला गया, तो यहां से जो एंगल बना है, पहली बात तो ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या होगा उस केस में, एंगल हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम ये कहीं साइड में लिख लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एंगल जो होगा थीटा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने बोला कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो आर है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में। नाउ अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालूं यहां से और इस हाइट को मैंने अज्यूम कर लिया कि ये है वाई, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने अज्यूम कर लिया एक्स, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमारी जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है वो आर हो जाएगी, राइट। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर निकालना चाहें तो हम सबसे पहले बोलेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या आएगा, अगर आप इस डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना, अगर आप इस डिस्टेंस पे ही इंटरेस्टेड हो निकालने के लिए, तो परपेंडिकुलर जो है वो आएगा मेरा y, और हाइपोटेनस जो है वो क्या है, r। तो जो y की, या फिर आप बोल सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू आ गई y बाई r, और ऐसे ही अगर आप y की वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं तो ये आएगा r साइन थीटा। आगे चल के हम ये देखेंगे कि जो r साइन थीटा है, अगर मैं डायरेक्टली भी क्या करता, एक कंपोनेंट लेता इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता मेरा r साइन थीटा ही आता। ऐसे हम अगर कोस थीटा देखें, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है मेरा x, रेडियस है r, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू x अपॉन r, और अगर आप x की वैल्यू में इंटरेस्टेड हो तो यह जाएगा r cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर दो तो यह जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज इक्वल्स टू x बाई r डिवाइडेड बाय
y बाई आर, तो r से r कैंसिल, तो tan थीटा की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आ गई हमारे पास x अपॉन y, नहीं sin थीटा y है हमारा, ठीक है, sin थीटा जो है वो y, तो जाएगा y बाई आर डिवाइडेड बाई x बाई आर, सो tan थीटा which is equals to y upon x, ठीक। अब काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट हो सकता है कि ये जो हमने निकाले हैं ये कैसे माने, ये जो x है उसकी वैल्यू जो होगी r cos थीटा होगी, और हम ये कैसे मान लें कि जो y है वो हमारा r sin थीटा ही होगा। तो एक काम करते हो, छोटा सा इस ट्राइंगल को हम कहीं साइड में नोट कर लेते हैं, ये होगा, ये एंगल थीटा है, ये आप लोगों का y है, ये आप लोगों का x है, और ये क्या है r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं तो r स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या थी देखो r cos थीटा, तो हो गया r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r sin थीटा का स्क्वायर, सो r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये तो हम जानते हैं। तो अगर ये वैल्यू 1 है तो देखो r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर आया, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमने वैल्यूज फाइंड की है ये वाली, जो x की वैल्यू फाइंड की है और y की वैल्यू फाइंड की है वो सेम ही है। बेसिकली आगे जाके हम इसी चीज को वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे कि एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर दैट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये बात की बात है। बट अभी मोर ओवर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी हमारी पहले की जो चीजें हैं वो इसी तरीके से काम कर रही है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में अभी बेसिक को पढ़ रहे हैं, बेसिक का ध्यान अगर दे रहे हैं बेसिक पे, तो वही चीजें बाद में काम आएंगी। और काफी बार ऐसा देखा गया है या फिर ऐसा होता भी है कि अगर बच्चे को बेसिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स में अगर इश्यूज आने लग जाए तो फिर फिजिक्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो कंप्लीटली बेस जो हम बना रहे हैं वो इन्हीं चैप्टर से, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ही हम जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली इस चीज का ध्यान दो और पढ़ो अच्छे से कि हाँ कौन कौन सी चीज कैसे यूज हो रही है, कौन सी चीज कैसे यूज हो रही है, कहाँ यूज होगी, तो इन चीजों पे थोड़ा हमें ध्यान देने की जरूरत तो है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल है स्टैंडर्ड ट्राइंगल, वो और देख लेते हैं, बाकी एक सेकंड रुको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है वो देख लेते हैं, और वो स्टैंडर्ड ट्राइंगल आप ये मान सकते हो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। स्टैंडर्ड ट्राइंगल आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि काफी बार साइन 37, लाइक अगर मैं बोलूं सपोज जैसे स्टैंडर्ड ट्राइंगल या स्टैंडर्ड ट्राइंगल, ठीक है, या एंगल भी बोल दो आप, मान लो अगर मैं बोलूं साइन 30 थीटा की वैल्यू 30 अगर मैं पुट कर दूं तो ये वैल्यू क्या होगी, आप झट से बोलोगे 1/2। मैं बोलूं कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे √3/2। ऐसे अगर मैं बोलूं कि tan 45 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो आप बोलोगे कि वो 1 होती है। बट सेम टाइम पे अगर मैं पूछूं कि चलो बताओ साइन 37 कितना होता है, या कोस 53 कितना होता है, या tan 53 या 37, इन एंगल्स की अगर मैं बात करने लगूं तो बताओ ये क्या होगा। तो हम यहाँ एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल और स्टैंडर्ड एंगल के हिसाब से कुछ वैल्यूज जो हैं वो बनाएंगे, उन चीजों को आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि ये कभी पूछे नहीं जाते, एग्जाम में क्लियरली पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो यहां मैंने बोला ये 37 है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 53 डिग्री, ठीक। अब इसको याद करना भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप 2-4 बार करोगे तो याद हो जाएगा, बट
थोड़ा सा अगर मान लो कोई स्टूडेंट है कि नहीं मुझे तो याद नहीं हो रहा है कैसे करें क्या करें, तो यहाँ इन ये कॉम्बिनेशन होता है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 इन नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप लोगों को ये जरूर पता चल गया होगा कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 5 तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका हाइपोटेनस होगा। तो 5 को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। नाउ ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है, तो छोटे एंगल के सामने वाली जो साइड है वहां पे आप छोटी, इन दोनों में से छोटी 3 और 4 में से छोटी वाली कौन है? ऑब्वियसली 3 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके सामने 3 पुट करोगे और बड़ी वाली के सामने बड़ी पुट करोगे। बस हो गया आपका काम। अब क्या कर सकते हैं, साइन 37, कोस 37, टेन 37, ऐसे ही हम बोलेंगे, इसको थोड़ा साइड में लेंगे और हम बोलेंगे साइन 53, कोस 53 और टेन 53। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी हमें। साइन 37 ये रहा, 37 ये रहा, सामने परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस हम बोल सकते हैं 3/5, देन नेक्स्ट 4/5 और इन दोनों को डिवाइड कर दो 3/5, मतलब y डिवाइडेड बाई x। साइन 53 के सामने वाली जो साइड है वो क्या है, 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा बेस 3 डिवाइडेड बाई 5 और ये जो साइन 53 है ये आएगा 4/3। इन एंगल्स की बात कर रहे हैं हम और इन एंगल्स को आपको याद होने चाहिए क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चंस में आएंगे, यूज होंगे। ठीक है, और एक शायद टेबल आप लोगों ने और पढ़ रखी होगी, वो टेबल भी बना लेते हैं। ठीक है, तो टेबल में रिक्वायरमेंट किस किस की चीज होगी, यहां हमें एंगल्स चाहिए। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, ठीक है, ओके, कितने में काम चलाते हैं? यहां मैं यूज करूंगा 0 डिग्री। अब रेडियन में या डिग्री में, दोनों में आप 0 ही लिखोगे। यहां मैं यूज करूंगा 30 डिग्री, पर हमने देखा था ये होता है π/6। 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री π/2। ठीक है, नाउ यहां आएगा साइन थीटा, यहां मेरे पास आएगा कोस थीटा। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, साइन 0 0, साइन π/6 1/2, देन 1/√2, √3/2 और ये हो जाएगा 1। जस्ट रिवर्स कर दो इनका, तो कोस 0 1, √3/2, 1/√2, 1/2 0, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो 0 डिवाइड बाय 1 अगेन 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो आएगा 1/√3। सेम नंबर है 1, यहां आएगा √3 और यहां आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे बोल देते हैं इंफिनिटी, या हम सीधा ही लिख देते हैं ना 1/0, तो इसको हम डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आगे जो फॉर्मूले वगैरह हैं और किस तरीके से आप एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो, हाफ एंगल, डबल एंगल, इन फॉर्मूलेज की भी बात करेंगे। ओके, तो तब तक आप इसका रिवीजन कर लो
और ऑल्दो जो भी मैंने चीजें डिस्कस की हैं ये बहुत ट्रिवियल सी हैं, 10th में आप लोगों ने इजीली पढ़ रखी हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।